Sergi Kulau Kishamal, Hassan. Hello? Hello? मेरा नाम अमानुल्लाह है और मेरा एज 18 साल है और मेरा ताल्लुक पेशावर से है। मुझे बचपन से एक इशू था सांस लेने में, मतलब मुझे रात में नींद भी से नहीं आती थी, एकदम से सांस बंद था, कभी इधर से कभी इधर से। मुझे मतलब सांस में लेने में बहुत तकलीफ होता था। मुझे लगा कि ये मौसम की वजह से है, लेकिन फिर वक्त के साथ मुझे पता चला कि ये मौसम की वजह से नहीं, ये मेडिकल इशू है। अभी जो हमारे पास ये मरीज़ आया था ब्रीदिंग की इशू के लिए, तो सांस लेने में इसको काफ़ी दुश्वारी है। जिस तरह ये आप देख सकते हैं कि पूरी एक तरफ डिविएटेड है, अंदर जो नाक के अंदर जो सेप्टम होता है जो ये नाक को डिवाइड करता है, तो वो हड्डी कभी एक तरफ निकली होती है कभी दूसरी, तो इसको हम सेप्टम कहते हैं और डिविएशन कहते हैं टेढ़ेपन को। तो कभी कभार लोगों के लिए सांस लेना बहुत मुश्किल होता है। तो जब कोई बंदा सांस ही नहीं ले सकता तो आप समझे कि वो प्रॉपर उसी तरह जी भी नहीं सकता जिस तरह जीना चाहिए बंदे को। तो सांस के मसले के अलावा इनको हम फिर एक मशवरा देते हैं कि आपने साथ में थोड़ी सी अगर नोज़ में चेंजेस लानी है, जिस तरह अक्सर लोगों को हम का इशू होता है, थोड़ी सी टिप का इशू होता है, तो वो हम बताते हैं। तो जो मरीज़ फिर एग्री करते हैं तो फिर हम उसके साथ सांस के साथ साथ थोड़ी सी रीशेपिंग भी कर लेते हैं, जिसमें कोई हर्ज नहीं है। जिस तरह ज़्यादातर लोग कभी मसला घर में डिस्कस करते या दोस्तों के साथ डिस्कस करते, क्योंकि वो एक्चुअली वो सही लोग नहीं होते जिनसे डिस्कस करना होता है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। वो हमेशा उनको कोई मशवरा देता है कि ये एलर्जीज़ है, कोई क्या मशवरा देता है, कोई क्या मशवरा देता है। असल में अगर मसला जांचना है और मसले को पहचानना है तो आपने हमेशा जो कंसल्टेंट होता है, जो एक्सपीरियंस सर्जन होता है, उनसे एक दफ़ा ज़रूर उनको दिखाना है। जो भी मसला होगा, जो भी डायग्नोसिस होगी, वो आपको बताएंगे और वो इलाज आपका करेंगे ताकि आप फर्दर सफरिंग से बचें। तो हमेशा जो एक एक्सपीरियंस्ड सर्जन होता है उस चीज़ के लिए या फिजिशियन होता है, उनको दिखाना ज़रूरी होता है ताकि बर वक्त तौर पे मुमकिन जो इलाज है वो हो सके और मरीज़ फर्दर सफरिंग से बचे। ये इनके फैमिली को भी मैंने समझाया और इनको मैंने सजेस्ट किया हुआ है सेप्टोराइनोप्लास्टी, जिसमें सांस के साथ साथ थोड़ी बहुत रीशेपिंग भी नोज़ की होगी। जी वालेकुम सलाम। मैं आपकी हिस्ट्री लेने आई हूँ। जी नेम क्या है आपका? अमानुल्लाह। ठीक है। ये फर्स्ट टाइम है आपके राइनोप्लास्टी? जी। ठीक है। पहले कभी कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ? नहीं, वोमिट से आते, एंजाइटी होती है इस तरह, जो क्या बोलते हैं ड्रिप से एलर्जी है, मतलब ड्रिप से? हाँ, या ड्रिप लगाए तो पर बेहोश हो जाता है, मतलब दिल ख़राब होता है उससे। अच्छा। हाँ जी जी, इंजेक्शन लगाए तो उससे दिल ख़राब होता है, ब्लड निकाल तो उससे दिल वैसे ही डर लगता है आपको? बस डर भी लगता है वो, बस फिर उसके बाद मतलब थोड़ा दिल भी ख़राब होता है। अच्छा। घबराहट जैसा होती है। आपने ब्लड टेस्ट कराए हैं? खून के टेस्ट कराए हैं? जी जी, कराए, कल कराए। पिछले 5 महीने में भी कोई टेस्ट कराए हैं आपने? तो कंसल्टेशन के बाद हम फिर पेशेंट को जब यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो एडमिट करते हैं, तो उसके बाद हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं। तो 60 to 70% ऑफ द डायग्नोसिस इज मेड अपॉन द हिस्ट्री। तो उसके बाद हम पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, इलनेस पूछते हैं, उसके सिम्टम्स पूछते हैं, उसका ड्यूरेशन सिम्टम्स का क्या है वो पूछते हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं, कोई अंडरलाइंग मेडिकल कॉज है साथ साथ चल रही है या नहीं, ताकि हमें पता चले वो करंट मेडिकेशन क्या ले रहा है और हमारी कोई डेंजरस ड्रग इंटरेक्शंस ना हो उससे। तो इस तरह से हम पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री भी लेते हैं, पेरेंट्स की हिस्ट्री भी लेते हैं, कोई डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन का इशू तो नहीं है। अच्छा जी, कैसे आप? ठीक है, खैरियत से? अच्छा, हमारा जो डिसाइड हुआ था सबसे पहले तो ये था कि आपका जो ब्रीदिंग का इशू है वो सॉल्व करना है। दूसरा ये थोड़ा सा टेढ़ी है इस तरफ, यहाँ से पतली करनी है और ये हम्प नीचे करना है और ये थोड़ा सा ऊपर करना है। ठीक है, कोई और कन्फ्यूजन तो नहीं है? बस ठीक। बिल्कुल सीधे से सीधा दस होता था चक्कर खाया चक्कर 10 ही यो 10 कम चक्कर था मुझे। दो किस्म के चक्कर होते हैं ना, एक किस किस्म का और एक ये इस
अब ये हमारे पास आ गए फाइनली, एनेस्थीसिया इनको मिल चुका है। अब हम इनकी जो हमारी मार्किंग है कि जो जो डिमांड्स है वो हम सारे मार्क कर रहे हैं, उस हिसाब से इनका ये सारा होगा। अब ये देखिए ये नोज़ बिल्कुल इस तरफ, ये सेंटर है इनका, ये सेंटर से बिल्कुल ऐसे गई है और फिर ऐसे आई है। ये डिविएटेड सेप्टम की वजह से इसी चीज़ों को हम करेक्ट करेंगे तो इनका ब्रीदिंग का इशू भी सही होगा और नोज़ स्ट्रेट भी हो जाएगी। ये तकरीबन 2 से 3 घंटे की सर्जरी होती है और ये सारी चीज़ें इनके अभी सेट हो जाएगी। ये जितनी भी इनकी प्रॉब्लम है, ये अगर करीब से देखें तो ये देख रहे हैं, ये इसकी हड्डी यहाँ बिल्कुल दूसरे नोस्ट्रल में पड़ी, ये इनकी हड्डी है। अब ये देखो बिल्कुल खुली है और ये हड्डी इस तरफ है जो सेप्टम होता है, ये बिल्कुल टेढ़ा है। तो इनको अभी तक मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि कितनी मुश्किल होती होगी सांस लेने में। अब ये देखिए ये ब्रीदिंग का एक तो हमारे पास बाकी एंडोस्कोप वगैरह, एक ये टेस्ट होता है। ये देखो ना, इजीली जा रहा है इसमें और यहाँ पे ये नहीं जा रहा है, ये स्टक हो रहा है, तो ये सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन है उस तरफ, ये हम ठीक करेंगे। ये देखिए ये सारी वो डिविएशन थी, ये इतना टेढ़ापन है, ये देख रहे हैं। तो अभी तक इस बेचारे ने पता नहीं सांस कैसे ले रहा था। तो अभी मतलब ज़िंदगी का मज़ा इसके इंशाल्लाह अब आएगा जब ये ब्रीदिंग का सारा इशू इनका सॉल्व होगा। अभी ये हम सॉल्व करेंगे और ये फॉर एवर इंशाल्लाह अभी इनका ब्रीदिंग का इशू हल हो जाएगा। अच्छा जी, अब ये कोई 1.5 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी ख़त्म हुई। तो ये आप देख सकते हैं इसकी शेपिंग भी हो गई और ब्रीदिंग का भी। ये पहले से तो ये खुला था, ये बंद था। अब ये देखें इजीली बिल्कुल इसमें एक टेस्ट होता है। अब इनका सेप्टम स्ट्रेट हो गया। अब ये देख रहे थे स्ट्रेट डोर्सल लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट है ये अभी। अच्छा जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी को टोटल 10-15 मिनट हो गए। ये बिल्कुल ठीक है, हमारा एनेस्थीसिया और ये सब ठीक है। ठीक हो आप? और सांस सही आ रहा है? बिल्कुल सही। ये कमाल होता है सेप्टोप्लास्टी का। अगर आपको ब्रीदिंग का इशू होता है, जब सर्जरी आप करते हो तो फ़ौरन उसके रिज़ल्ट होते हैं। और अभी इंशाल्लाह ये बिल्कुल फिट होगा, सारी ज़िंदगी इसका मसला सॉल्व हो गया। फ़ाइनल रिज़ल्ट अभी कल से तो परसों से स्वेलिंग होती है, सर्जरी होती है, फिर हम उनको कहते हैं कि 2-3 महीने लगते हैं फ़ाइनल रिज़ल्ट पे अंदर और बाहर के। लेकिन अभी इसको कोई स्वेलिंग नहीं है तो इसलिए इसको ज़बरदस्त किस्म की सांस आ रहा है। ज़िंदगी में पहली बार ऐसे सांस ला रहा होगा, ये मेरी गारंटी है। ऐसे हैं? बिल्कुल ऐसे हैं। अब ये एनेस्थीसिया में है लेकिन काफ़ी हद तक कॉन्शियस है और इनको पता है कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। शुक्रिया।